सुन्नियों की महफिल में भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अज़कार, और उनकी महफिल में भी मुस्तफ़ा का जिक्र अज़कार हुआ करता है कि जो ये कहते हैं कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन नबी मर कर के मिट्टी में मिल गए, उनकी महफिल में भी मुस्तफ़ा करीम का जिक्र अज़कार होता है कि जो ये कहते हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। उनकी महफिल, उनके इजलास में भी मुस्तफ़ा करीम का जिक्र हुआ करता है साहिब जो ये कहते हैं कि नबी, हम यहां से पुकारे नबी नहीं सुनते। और नबी की तारीफ करने का तरीका हजरत का ऐसा रहता है कि मुस्तफ़ा करीम अपनी ज़ौजा से बहुत मोहब्बत किया करते थे। मेरे नबी, प्यारे नबी मुस्तफ़ा करीम अपने अज़वाज से बेपनाह मोहब्बतें किया करते थे, अपने घर के काम काज को कर लिया करते थे। मुस्तफ़ा करीम किसी को तकलीफ नहीं दिया करते थे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तार बहुत अच्छी थी। मुस्तफ़ा का लबो लहजा बहुत अच्छा था। मुस्तफ़ा ने कभी किसी को परेशानी नहीं दी, कभी किसी को सऊबत में नहीं डाला। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को गाली नहीं दिया। ऐसी तारीफ नबी की, अमा ये औसाफ तो एक आम आदमी के अंदर भी पाए जा सकते हैं। एक आम आदमी के अंदर भी नबी की तारीफ ऐसी, अमन नबी की तारीफ करनी है तो उम्मती से जुदा गाना होना चाहिए। ऐसी तारीफ होनी चाहिए, ऐसी तारीफ होनी चाहिए कि किसी उम्मती के अंदर वो औसाफ नहीं पाए जाएं जो मेरे नबी के अंदर पाए जाएं। अमा ज़फ़र इक़बाल मंजरी तो डंके की चोट पर इस बात को बोलता है, उम्मती तो उम्मती, किसी नबी के अंदर भी वो औसाफ नहीं होने चाहिए जो औसाफ पैगंबर आज़म के अंदर है। नबी की तारीफ करनी है तो ऐसी करो। ये क्या नबी की तारीफ, कि नबी अच्छा बोलते थे, अच्छी गुफ्तार थी, गाली नहीं दिया करते थे। ये तो आदमी के अपने अखलाक के ऊपर है। तुम चाहो तो अपने अखलाक को अच्छा बना लो, तुम चाहो तो अपने अखलाक को बुरा बना लो। अमा ये ताकत तो कुव्वत तो उलमाए किराम के अंदर भी है, एक उम्मती के अंदर भी है कि ज़ौजा का हक अदा करे और अपने ज़ौजा के साथ अच्छी तरीके से सुलूक अदा करे। ये ताकत तो कुव्वत तो उम्मती के अंदर भी है। अमा ऐसी तारीफ होनी चाहिए कि जो औसाफ और जो ताकत तो कुव्वत एक उम्मती के अंदर नहीं हो। कहते हैं कि मुस्तफ़ा करीम को यहां से पुकारा जाए, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुनते। जरा गौर से सुनना, अकीदा लेकर के जाना। मुस्तफ़ा करीम को पुकारा जाए, मुस्तफ़ा करीम नहीं सुनते। सुनिए, हदीस पाक है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्दे को नहलाया जाता है, नहलाने के बाद दफन किया जाता है, तो दफन करने वाले जब मुर्दे को दफन कर करके जाते हैं तो मुर्दा उनकी जूतियों की आवाज को भी समाप्त फरमाता है। जरा मुस्कुरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुंड बनाइएगा, इंशाअल्लाह मजा आएगा, अकीदा मिलेगा। मुस्तफ़ा ने फरमाया कि मुर्दा जूतियों की आवाज को सुनता है, दफनाने वालों की जूतियों की आवाज को सुनता है। एक और हदीस सुनिएगा, चाहे बदर पे खड़े होकर के मुस्तफ़ा ने फरमाया था, कुफ्फार की लाशों से मुखातब होकर के मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि तुमने मेरे रब के वादे को सच्चा नहीं पाया। सहाबा ने जब देखा मुस्तफ़ा करीम मुर्दों से आप मुखातब है, तो मुस्तफ़ा करीम से आपने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, जिनसे आप मुखातब है वो तो मर चुके हैं, जिनसे आप मुखातब हैं वो तो एक्सपायर हो चुके हैं, जिनसे आप मुखातब हैं वो तो इस दुनिया से जा चुके हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, गौर से सुनना। मुस्तफ़ा ने फरमाया, सुनो, ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं, ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं। मुस्तफ़ा करीम ने जिनके बारे में फरमाया तुमसे ज्यादा सुनते हैं, वो कुफ्फार मुशरिकीन थे, मुर्दार कुफ्फार मुशरिकीन थे। और जिनसे फरमाया ये तुमसे ज्यादा सुनते हैं, वो सहाबाए किराम थे, वो नबी के उम्मती थे, नबी के गुलाम थे। लिहाजा अकीदा मिल गया, लिहाजा
دوسرا عقیدہ مل گیا، مردہ سنی ہو یا وہابی، مردہ کافر ہو یا مومن، مرنے کے بعد اس کی قوت سماعت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب ایک کافر کی قوت سماعت، جب کفار کی قوت سماعت جب صحابہ سے بڑھ گئی، تو میرا عقیدہ کہتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہاں سے پکارے تو مصطفیٰ کریم کیوں نہ سماعت فرمائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دے دیا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔